मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और ग्रेविटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो फैक्टर्स है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वेरिएशन मतलब चेंजेस of value g acceleration due to gravity. Okay, so don't get scared or something like that. It's so easy for you. ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन you have to see because बहुत ही easy वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ग्रेविटी की जो वैल्यू है g हर जगह सेम होती है। ओके, सो ग्रेविटी की वैल्यू g हर जगह सेम होती है, मैंने ये कहा इज सेम। ओके, लेकिन ये तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आई एम गोना एक्सप्लेन बाय राइटिंग यू दैट आपको दिमाग में वो कैप्चर है। आई हैव टेकन अ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू ताकि मैं आपको वो चीज़ें समझा सकूँ कि किन फैक्टर में क्यों और किस तरह वो डिपेंड रहते हैं। तो जो तीन फैक्टर्स होते हैं जिनमें ये डिपेंड होती है, फर्स्ट इज द शेप ऑफ द अर्थ, second is the altitude, and third is the depth, गहराई। उसकी जो altitude है, हाइट उसकी क्या है, इन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक आपको ये समझ गया होगा। ब्लर आउट बहुत हो रहा है लेकिन आई एम ट्राइंग सो हार्ड कि आपको सब समझे। सो लेट्स मूव टू आगे। ओके, दैट शेप ऑफ अर्थ एकदम गोल नहीं है। ये पोल्स पर थोड़ी चपटी टाइप की होती है, फ्लैट होती है और इक्वेटर पर थोड़ी बाहर निकली बल्जिंग हुई है। इसीलिए जी की वैल्यू पोल्स पर मैक्सिमम होता है 9.832 m², मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड 9.78 m²। यू कैन अंडरस्टैंड नो? ओके, तो एल्टीट्यूड जो हाइट है, जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। एज वी गो हाइट बढ़ेगा, जी घटेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, डेप्थ जी गहराई क्या होगा, जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाएंगे जी की वैल्यू फिर से कम होने लगती है और अर्थ का सेंटर पर G0 हो जाता है। ओके, सो सिंपल, सटल, नॉट एट ऑल हार्ड। ओके, इतनी ही चीज़ों को आपको एग्जाम में बस ऐसे हाथ पे आके दे दो उनके, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। क्या लिखा है, नॉट कितना, नॉट मच, इट इज सो लेस। बस बताना है कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड है। लाइक दिस बोलना है कि ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड है। कौन सा फैक्टर्स? शेप ऑफ अर्थ, एल्टीट्यूड, हाइट और डेप्थ, उसकी गहराई। नो, इन फैक्टर्स पे। अब वो बोलेंगे कि इन्हें भी तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो, इन तीनों फैक्टर्स को। तो 2 मिनट में करना है ना कि शेप जो है अर्थ का वो गोल, परफेक्टली गोल नहीं है। डज नॉट परफेक्टली गोल, नो। ओके, आगे क्या बताना है कि पोल्स पर थोड़ी चपटी है। इधर थोड़ा बाहर निकला है समझो, और इधर चपटा है। इधर थोड़ा बाहर निकला है समझो, इधर चपटा है। पोल्स पर थोड़ी चपटी है, इधर बल्जिंग है, बाहर निकल रहा है। इट्स नॉट परफेक्टली अ स्फेयर, नो। इतना ही, और बस यही बोलना है। इसलिए जो जी का जो वैल्यू है वो पोल्स पर मैक्सिमम होता है 9.382 समथिंग। ओके, सॉरी। और जो इक्वेटर पर होता है वो, आपको छोटी छोटी चीज़ों को बस बताना है। ये इतना ही शेप में बताना था। अब एल्टीट्यूड, हाइट में क्या बताना है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू घटेगी, कम होती जाएगी। और इसके लिए ही यहाँ पे बस एक फॉर्मूला दे दिया है, 1/r+h², where r is the radius of earth and h is the height of the earth. Okay, जैसे जैसे as the earth surface increases, earth का surface increase होगा, वैसे वैल्यू ऑफ जी घटेगा। इतना ही बताया था।
एल्टीट्यूड में। अब डेप्थ में क्या बता, जैसे जैसे हम ज़मीन के अंदर जाएंगे जी की वैल्यू फिर से कम होने लगती है और अर्थ का जो सेंटर पर जी 0 हो जाता है। दैट्स इट। इस क्वेश्चन में मैंने आपको इतने चीज़ों में बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें दी हैं इतना लिखो, यू कैन गेट योर मार्क्स। आपका 3 मार्क्स दे विल गिव इन योर हैंड। 3 मार्क्स पक्के हैं, पक्के हैं आपके 3 मार्क्स। नो वन कैन टेक इट। Go and fight for your marks, okay? That's what I do. So अब let's move to next chapter. मैं ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ ये सुपर इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले बता दिया आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होने वाले है ना। बीच बीच में इम्पोर्टेंट जो दिखता है बता देती हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक यूज़ नहीं करना चाहिए वर्ड, लेकिन चिंदी चीज़ है, लेकिन बहुत बार आता है। Get like okay, here Mendeleev's periodic table। हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और ग्रेविटी के बारे में जो हमने पढ़ा है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ सबसे पहले बात करते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की जो मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास या वज़न से के हिसाब से अरेंज करेंगे तो एक फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स्ड टाइम के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी और हो तो जाती है, मतलब होने लगती है। नाउ लेट्स बैक टू अनदर दिस क्वेश्चन, ओके? डिस्टर्बिंग अस नाउ, get it now. So we have described the merits of Mendeleev's periodic table. तो merits क्या है, अच्छाइयाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं, पहले मेरिट्स पढ़ेंगे। तो करेक्शन उन्होंने किया था, उन्होंने बेरिलियम का एटॉमिक मास करेक्ट किया 14.09 से 14.09 था, बट उन्होंने उससे 9.4 किया बेरिलियम का, ओके? करेक्शन किया था। दिस इज द 1 पॉइंट ऑफ द मेरिट। बस देखो मैं आपको कितने पॉइंट्स में डिवाइड करके देती हूँ, इतनी इजी चीज़ें हैं, बट अपने लिख के आते। नाउ द सेकंड वन इज़ दैट प्रेडिक्शन क्या था, उन्होंने पहले से ही कुछ खाली जगह छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। ये वीडियो तभी देखना जब आपने क्वेश्चन आंसर्स को 2-3 बार रीड कर लिया। बस रीड, गो थ्रू करो, समझो, ठीक है? मैं आपको एक्सप्लेन तभी करती हूँ, आप तभी समझोगे जब आप रीड करोगे, तब को पता चलेगा अच्छा इस लाइन का मतलब ये था, दिस मीन्स दैट, दिस मीन्स दैट, दैट मीन्स दैट, ओके? तो उन्होंने पहले से ही कुछ खाली जगह छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसे ए के बोरॉन स्कैंडियम, ए के एल्यूमिनियम गैलियम और ए के सिलिकॉन जर्मेनियम। अब इसमें क्या था, ए के बोरॉन, then aluminium, then what, silicon, उनका जो रियल नेम है स्कैंडियम, then gallium, then germanium. This is the second point. थर्ड पॉइंट यहाँ लिखती हूँ मैं, नोबल गैसेस। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो बिना पुरानी टेबल को डिस्टर्ब किए 0 ग्रुप बना दिया। तो जो नोबल गैस डिस्कवर हुआ उसको बिना डिस्टर्ब किए 0 ग्रुप बनाया गया, तो डिस्टर्ब ही नहीं हुआ ना हमारा पुराना टेबल। और दिस इज द थर्ड पॉइंट। यू सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये चीज़ों को लिख के आओगे ना, यू विल श्योरली गेट द फुल मार्क्स। दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन, यही मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके? लेट्स गेट मूव टू अनदर। डीमेरिट्स क्या थे? जो हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी, हाइड्रोजन अल्काली मेटल ग्रुप 1 और हैलोजन ग्रुप 7 दोनों जैसा बिहेव करता है, इसलिए उसकी फिक्स जगह डिसाइड नहीं की गई है, ओके? एज कम्पेयर्ड, लाइक आई कैन से दैट वो दोनों के जैसा बिहेव करता है, तो उसकी जो फिक्स जगह नहीं डिसाइड की है, मुश्किल था वो करना। तो अब देखिए आइसोटोप्स का एटॉमिक मास अलग होता है पर प्रॉपर्टी सेम, तो उन्हें कहाँ रखें?
ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कोबाल्ट एंड निकेल इन दोनों का एटॉमिक मास लगभग सेम था, इसीलिए इनके सीक्वेंस को लेकर कंफ्यूजन था। सुनिए, 3 मेरिट, 3 थिंग्स, 3 मार्क्स। सोचो, इट्स सो सिंपल। बी मेरिट्स में क्या है? हाइड्रोजन की पोजीशन, आइसोटोप्स, कोबाल्ट निकल का एग्जाम्पल, खत्म। Let's get back to another. It's the structure of modern periodic table. Important but effective. Okay, ये भी 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। Okay, let's get. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। अगर आपने वो टेबल देखा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखा है, तो आपको इतना रहेगा। तो आज हम जो टेबल यूज़ करते हैं वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। इसके स्ट्रक्चर के मेन पॉइंट्स ये हैं, रोज और कॉलम्स। तो इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। सॉरी फॉर द सेट कर दी मैं। तो इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। हॉरिजॉन्टल सोया हुआ 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इसे रोज कहते हैं। ओके, कॉलम इसे कहते हैं, दिस इज रोज। ओके, इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ब्लॉक्स, टेबल को 4 ब्लॉक्स पे मतलब बनाया गया है, जैसे 4 ब्लॉक्स टेबल। ओके, एस ब्लॉक, देयर इज 2 ब्लॉक, एस, पी, डी एंड एफ, as we all know. ओके, तो एस ब्लॉक ग्रुप 1 और 2 होती है उसमें। पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18 होती है। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स तीनों होते हैं। और डी ब्लॉक जो है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने जो एक्सप्लेन किया है, मेरे पास मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के नोट्स हैं जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करके लिखा है पूरा, और आई थिंक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी थोड़े बहुत है, तो आई कैन शेयर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो बी प्रिपेयर्ड, आई कैन गिव यू द लिंक। ओके, सो एस ब्लॉक ग्रुप 1 और 2, पी ब्लॉक ग्रुप 13 से 18, इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स तीनों होते हैं। डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 13 होते हैं। इन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक टेबल्स के नीचे 2 अलग रोज होती है, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, वो होते हैं। दैट्स इट, नथिंग मोर। बस ब्लॉक को एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन भी नहीं किया, वैसे बताया ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 2 में क्या है। एंड देन जो होता है ना, ये दिख रहा है आपको, ये अच्छा है, मुझे यहाँ मिल गया। अ जिगजैग लाइन इज शोन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये जो जिगजैग लाइन है वो 3 ट्रांजिशन टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बताते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। द एलिमेंट्स, ओके, द मेटलॉइड एलिमेंट्स दैट लाई अलॉन्ग द border of the zigzag line. Okay, along the metals line on the left side, ये metals है और ये non metals है, इधर non metals है, इधर metals है। That's simple, ये लिखना है। That's it, get your marks. And the last thing I would like to say is, जो हमने ये सब सीखा है, उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड क्या आप चाहते हैं कि मैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊं? तो सब्सक्राइब टू स्टडी हब। बाय बाय।